क्या हर याद एक सच को छुपाए रखती है या कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो इंसान के जज्बात और उसकी पहचान को मिटा सकती हैं? क्या एक गलत फैसला जिंदगी भर का दुख ला सकता है? फॉरगॉटन एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को उलझा देगी। ये 2017 की साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे जैंग हैंग जॉन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी एक राह से घिरी हुई जिंदगी और उसके असर पर बनी हुई है जो आपको शौक और जज्बात से भर देगी। फिलहाल हम बात करते हैं शुरुआत की नई जिंदगी और पुराने सायों की। कहानी की शुरुआत जिन सेओक के साथ होती है जो अपने माँ बाप और बड़े भाई यो सेओक के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। एक पुराने घर में नए सपने सजाने की कोशिश करते जिन सेओक के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन घर के अंदर एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। जिन सेओक और यू सेओक को ये कहा जाता है कि उस कमरे में पुराने मालिक के कुछ सामान हैं और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या सच में ये बस एक सामान है या कुछ और? ये मूवी फुल सस्पेंस से भरी हुई है जो आपको हर किसी पर शक करने पर मजबूर कर देगी। एक रात बारिश के बीच यो सेओक जिन सेओक को फ्रेश एयर के लिए ले जाता है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जो जिन सेओक की दुनिया हिला कर रख देता है। वॉक करते करते वो अपने भाई को किडनैप होता देखता है। उसे रोकने की कोशिश करने के बावजूद वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। यो सेओक का एक अजीब तरीके से किडनैप होना और 19 दिन तक का गायब रहना जिन सेओक के दिमाग में एक सवाल बनकर बैठ जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर आती है तो जिन सेओक सारी कहानी बताता है। साथ में ये भी बताता है कि मैंने उस वैन का नंबर देखा था। वो नंबर प्लेट का नंबर उन्हें बताता है और साथ में वैन का कलर भी बताता है कि वो काले रंग की वैन थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इस नाम की वैन तो मौजूद ही नहीं है और न ही इस नंबर प्लेट की कोई कार अवेलेबल है। उसकी बताई हुई बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इस स्टेज पर जिन सेओक को समझ नहीं आती कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद से एक सवाल करता है कि क्या मेरा भाई वापस आएगा? और जब यू सेओक वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं लगता। उसकी आदतें, बर्ताव और उसका पुराना प्यार सब अलग हो जाता है। उसके देखने का अंदाज तक बदल जाता है। जिन सेओक शुरू करता है अपने भाई के बदलते बर्ताव का पता लगाना। यू सेओक का कहना है कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो अपनी बार्बिटल की दवा नहीं ले रहा, लेकिन जिन सेओक को सब कुछ एक नाटक लगता है। वो अपने माँ बाप के बर्ताव में भी एक अजनबियत महसूस करता है। क्या ये सच में उसका परिवार है या वो किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया है? ये कहानी यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। भला सगे माँ बाप और सगा भाई आपके साथ गैरों वाला सलूक कर सकते हैं? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। अब होता है सच्चाई का पर्दाफाश। जब जिन सेओक घर से भागकर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी दुनिया एक और बड़ी सच्चाई के सामने आ जाती है। उसे पता चलता है कि वो जो सोच रहा था वो गलत था। पुलिस कहती है कि ये साल 2017 है, ना कि 1997 और जिन सेओक की उम्र अब 21 नहीं बल्कि 41 है। वो अपने आसपास के नए गैजेट, स्मार्टफोन्स और एलईडी टीवी देखकर ये सच्चाई मान लेता है। घर वापस जाकर वो बंद कमरे में जाता है जहाँ एक पुराने मर्डर का सीन उसे शॉक कर देता है। तभी उसका परिवार सामने आता है और यू सेओक उसे सच्चाई बताता है। फ्लैशबैक मर्डर का सच। 20 साल पहले 1997 में एक माँ और उसकी बेटी का खून उसी कमरे में हुआ था। इस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन मरने वालों का परिवार अब भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। जिन सेओक को किडनैप करने और कन्फेशन लेने का प्लान यू सेओक और उसके साथियों का था, लेकिन जिन सेओक का कहना था कि उसे कुछ याद नहीं। एक साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि उसे अपनी यादें रिप्रेस कर ली हैं और डिसोसिएटिव अमेंसिया का शिकार है। जिन सेओक को हाइपोथेरेपी के जरिए उस रात की यादों में वापस भेजने की कोशिश की गई। अब हम बात करेंगे 1997 का सच, मर्डर का राज। जिन सेओक की यादें उस पर आती हैं। उसके माँ बाप और भाई एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उसको कोई मदद नहीं मिली। उन्हीं लम्हों में उसके पास एक अजीब सी ऑफर आती है, वो भी कंप्यूटर में, जिसमें वो उसको ये प्रपोजल देते हैं कि एक माँ का खून करने के लिए हम आपको पैसे देंगे। जिन सेओक अपने भाई के लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो मर्डर करने के लिए जाता है तो औरत और उसकी बेटी का सामना करके उसकी इंसानियत जाग जाती है। एक स्ट्रगल में वो दोनों का खून कर बैठता है, जबकि वो ये सब नहीं करना चाहता था। जब वो घर से जा रहा होता है तब एक छोटा लड़का जो डॉक्टर का बेटा है सामने आता है। उसे छोड़कर वो भाग जाता है, लेकिन अब वो गिल्टी है। अब बात करते हैं
क्लाइमेक्स की। वापस 2017 में योसियोक के रूप में चोई जिनस्यो से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जिनस्योक अपनी जान देकर सबको गिल्ड से आजाद करना चाहता है। वो अपने आप को पॉइजन देकर खुद की जिंदगी खत्म करना चाहता है और चोई भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रहती। ये सारा बना बनाया प्लान उसी का था ताकि वो उससे सच जान सके। क्या एक गलत फैसला आपकी जिंदगी और दूसरों की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।